हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष सर। आज मैं आपके लिए क्लास 7th साइंस का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, पढ़िएगा विथ कंसंट्रेशन। तो जो चैप्टर का नाम है वो है आपका चेंजेज एंड रिएक्शंस। ये आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, द नेम ऑफ चैप्टर इज चेंजेज एंड रिएक्शंस। इस चैप्टर में जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है आपका, हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, अबाउट द फिजिकल चेंज। दूसरा जो विशेष हम लोग पढ़ेंगे दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो तीसरा टॉपिक आपका है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल reactions. So these are the 3 topics about which we will study in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग इसी 3 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका चैप्टर का नेम में पहले आया है चेंजेस, तो चेंजेस के बारे में हम लोग जान लें कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ चेंज। क्लियर? तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, चेंज क्या है। चेंज इज इसेंशियल फॉर लाइफ के लिए चेंज बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ इट इज़ आल्सो इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर चेंज ना हो तो न तो साइंस का डेवलपमेंट होता और न ही टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होता। तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड हो गया है और दिन प्रतिदिन डेवलप होता जा रहा है, इट इज़ ओनली ड्यू टू द चेंज। तो अर्थ पे चेंज हमेशा पाया जाता है। मीन्स फॉर द लाइफ इट इज़ इसेंशियल, मीन्स चेंज इज इसेंशियल ऑन द अर्थ। तो हम लोगों को विशेष रूप से चेंज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चेंज को ही देख लेते हैं कि ये जो चेंज है, अर्थ पे जितने भी चेंज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ये या तो फिजिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज मीन्स 2 ही तरह के चेंज होते हैं। पहला है आपका फिजिकल चेंज और दूसरा है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज फिजिकल चेंज या व्हाट इज केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मैं आपको बताऊं, फिजिकल चेंज क्या है। ये चेंज ऐसा है जिसमें कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बनता। मीन्स नो न्यू substance is formed. Means during the physical change there is no any new substance is formed. कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है। मीन्स ऐसा चेंज जहाँ कोई नया सबस्टेंस न बने उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। और दूसरी इसकी खासियत क्या होती है, इट इज़ रिवर्सिबल। ये क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ मिल जाएं उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। इसी तरह से केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, तो यहाँ तो नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है, बट इन केमिकल चेंज व्हाट विल हैपन, न्यू सबस्टेंस विल फॉर्म। न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, नए सबस्टेंस बनते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा कि फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है, लेकिन केमिकल चेंज क्या होगा, इट इज़ इरिवर्सिबल। ये दोनों पॉइंट आपको माइंड में रखना है। कहीं भी कोई चेंज होता है, अगर उसमें नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है, या वो इरिवर्सिबल चेंज है, तो वो क्या होगा, आपका केमिकल चेंज। और इसके जस्ट उल्टा, अगर कोई नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है और वो चेंज कैसा है, रिवर्सिबल है, तो वो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज। तो हम लोगों को इसी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में पढ़ना है और हम इसको देखेंगे बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेकर के इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं जो हमको लेना है, जो एग्जांपल्स लेना है, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको स्टडी करना है, वो एग्जांपल्स हैं। पहला तो है चेंज इन स्टेट। पहला हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द चेंज इन स्टेट।
और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो है आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं। ये तीसरा जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फिजिकल चेंज का वो होगा डिसॉल्विंग substances in liquid। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी फिजिकल चेंज के इन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये चेंज इन स्टेट या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन या डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस इन लिक्विड, कैसे ये सारे फिजिकल चेंज है। इसके बाद हम लोग केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। तो आज तो हम केवल फिजिकल चेंज के बारे में आपको बताएंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब लेता हूँ आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था फिजिकल चेंज का, वो है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट होता क्या है, चेंज इन स्टेट में, चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड से फिर ये गैस में चेंज हो जाता है। आपको पता है कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, या इसका रिवर्सिबल भी होता है। गैस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। तो दिस चेंज इज फिजिकल चेंज। हाउ इट इज, अब देखिए सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ऑन हीटिंग सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड, अगेन ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेज इनटू गैस। और अगर हम क्या करें, गैस को फिर कूल करें, ऑन कूलिंग गैस चेंजेज इनटू लिक्विड एंड ऑन कूलिंग लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड। तो आप देखिए सॉलिड से अगर लिक्विड का फॉर्मेशन हो गया ऑन हीटिंग, तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। मीन्स हम फिर इस लिक्विड को अगर कूल कर दें तो हमको सॉलिड मिल जाएगा, या लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस को फिर हम कूल करें तो फिर हमको लिक्विड मिल जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये रिवर्सिबल है। ये कैसा है, रिवर्सिबल है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम आइस का या वाटर का। सपोज करिए हमारे पास आइस है, आइस को अगर हम हीट करें, आइस को क्या करें, हीट करें, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। और वाटर को फिर हम हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। इसका जस्ट उल्टा अगर हम क्या करें, वेपर को कूल करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और फिर वाटर को अगर हम कूल करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो आप देखिए आइस से वाटर का बनना एक चेंज हो गया। मीन्स आइस क्या था, ये सॉलिड स्टेट था, सॉलिड में था, किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तो स्टेट चेंज हो गया लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। क्यों, क्योंकि वाटर से हम फिर आइस बना सकते हैं। कैसे, ओनली बाय कूलिंग। इसी तरह से वाटर से देखिए हीट किया तो वेपर बन गया, लेकिन ये किस फॉर्म में हो चला गया, इसका स्टेट किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में आ गया। लेकिन जैसे ही इस वेपर को हम कूल करते हैं फिर से हमको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, चेंज इन स्टेट क्या है, इट इज अ फिजिकल चेंज। ये क्या है आपका, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज। तो आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको ये क्लियर हो गया होगा कि चेंज इन स्टेट कैसे आपका ये फिजिकल चेंज है। अब मैं आपको बताऊं, हमने आपको बताया कि सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। लेकिन यहाँ बहुत सारे सॉलिड हैं, बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जिनको अगर हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
सॉलिड को अगर हम हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और अगर इसको हम कूल करें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को हीट करने पर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, और गैस को हीट करें तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और ऐसे सबस्टेंस, जो सबस्टेंस होंगे सॉलिड सबस्टेंस, ऐसे सॉलिड सबस्टेंस जो हीट करने पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेट। उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। इसको हम सब्लिमेट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कैम्फर है। कैम्फर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। कैम्फर मीन्स होता है कपूर, आपको पता है कपूर। कपूर को अगर आप हीट करेंगे, कैम्फर को हीट करेंगे तो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सब्लिमेट। ये सारे क्या है, सब्लिमेट है। इसी तरह से नैफ्थलीन बॉल, नैफ्थलीन बॉल, ये नैफ्थलीन बॉल जो है ये भी आपका क्या है, सब्लिमेट है। नैफ्थलीन बॉल आपने देखा होगा। दिस बॉल इज यूज्ड इन द वॉश बेसिन और टॉयलेट। जैसे आप देखते हैं बाथरूम में जो रखा ओडोनिल, ओडोनिल रखा जाता है, दैट इज नैफ्थलीन। ये नैफ्थलीन बॉल है, ठीक है। इसको आप हीट करेंगे ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, और जब कूल करेंगे तुरंत सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेट। और इस प्रोसेस को चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली ऑन हीटिंग और गैस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, देन इट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो हमको लग रहा है आपको सब्लिमेशन के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ और टॉपिक्स आपको मैं बताता हूँ, कुछ और वर्ड्स। जैसे एक होता है मेल्टिंग, एक वर्ड आता है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग में क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। मीन्स चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। ये मेल्टिंग हो गया। इसी तरह से एक वर्ड आता है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ये किसको बोलते हैं, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में या गैसियस फॉर्म में, गैस में। या इसको हम वाटर अगर ले लें तो क्या बोलते हैं, वाटर अगर है तो वाटर अगर हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज वेपोराइजेशन, और चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन। ठीक है, ये तो वेपोराइजेशन हो गया। एक वर्ड और आता है आपका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग मीन्स अगर हम लिक्विड को कूल करें, लिक्विड को कूल करें तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। तो ये आपका हो गया सब्लिमेशन, मैंने आपको बता दिया, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन और फ्रीजिंग। एक वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, जब हम गैस को या वेपर को कूल करते हैं, वेपर को कूल करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड ड्यू टू दिस कंडेंसेशन रेन कम्स ऑन द अर्थ। जो बारिश होती है वो इन्हीं सारे फिजिकल प्रोसेस का ही रिजल्ट है। मीन्स लिक्विड हीट होने के बाद गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कहाँ चला जाता है, ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर में जो ऊपर जाता है। फिर यही वेपर, यही जो वेपर है, जैसे ही ये वेपर कूल होगा, कूल होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। वेपर जब कूल होगा तो ये टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन के फॉर्म में नीचे आने लगता है,
ये किसके कारण है? ड्यू टू द कंडेंसेशन। और जो रेन होती है मीन्स रेन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स कमिंग डाउन ऑफ टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड ऑन द अर्थ इज नोन एज precipitation. So these are the some topics which is very important to know, and I think you all understand clearly these topics. तो ये तो हो गए पहला जो हमने एग्जाम्पल बताया था, फर्स्ट एग्जाम्पल चेंज इन स्टेट। तो ये क्या है? आपका फिजिकल चेंज है। इसमें ये सारे टर्म्स थे जो आपको मैंने बता दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कंडेंसेशन का। जैसे जब आप कार में ट्रेवल करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठंडी में जब आप कार में ट्रेवल करते हैं तो कार का जो विंड स्क्रीन होता है, जो सामने वाला शीशा होता है, आप देखते हैं उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ करके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। वाई इट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि जो एयर है, एयर में वाटर वेपर होता है, और जैसे ही वाटर वेपर कूल होता है, ठंडी में क्या होता है? कूलिंग होती है। कूल होकर के वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में। ये टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, और ये कार के शीशे पे आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स आते हैं वाटर के, आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ कार। दिस इज ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? सो आई थिंक टिल हियर ऑल टॉपिक इज क्लियर टू ऑल। तो आज मैं अपने वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल है फॉर द फिजिकल चेंज, उसको हम लोग देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग, एंड आई रिक्वेस्ट टू यू दैट लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।